Welcome back to Ashant Academy. My name is Aditya, and in these videos we are looking at the description of famous books by Ashant Publishing. They have been written by P.S. Verma and V.K. Agrawal. So we have continued our discussion from the previous video. इस वीडियो में हम अपने पिछले वीडियो जो कि प्लांट टिश्यूज़ के बारे में था उसका डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्लांट के सिंपल टिश्यूज़ के बारे में बात की थी, मेरिस्टेमेटिक और सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, जिसमें पैरेंकाइमा और कोलेंकाइमा थे। अब अगर हम आगे चलें, इसी बुक में आगे का डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ कुछ कंपैरिजन भी दिए हुए हैं। पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है बिटवीन पैरेंकाइमा एंड कोलेंकाइमा। तो कैसे आप पहचानेंगे पैरेंकाइमा सेल्स क्या होती हैं, कोलेंकाइमा कैसे दिखते हैं अगर आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिले। सो यू कैन रिकॉग्नाइज देम विद द हेल्प ऑफ वन इंटरेस्टिंग फीचर। पैरेंकाइमा की जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल यानी कि बाहरी बाउंड्री बहुत पतली होंगी, लेकिन कोलेंकाइमा में जो है उनमें सेल वॉल की थिकनिंग हो जाती है, उनकी वॉल मोटी हो जाती है। सो यू कैन से इफ आई मेक अ टिश्यू और अ टिश्यू अपीयर्स लाइक दिस इज मोस्ट लाइकली टू बी अ पैरेंकाइमा, बट इफ आई हैव टिश्यू which looks like this in the microscope, it is most likely to be कोलेंकाइमा. So that's the basic difference between the tissue types and cell types. Then you can also differentiate that on the basis of where it is found. कोलेंकाइमा हर जगह नहीं मिलेगा, but it will be found only in the aerial parts of the plant और बाहरी लेयर में यानी कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर में वो मिलेगा, लेकिन पैरेंकाइमा हर जगह मिलेगा प्लांट में. So with the help of these differences we can easily differentiate parenchyma tissue and colenchyma tissue. Then another tissue which is also part of simple permanent tissues is sclerenchyma. तो आई थिंक आप सब ने नाशपाती खाई होगी, पियर खाई होगी आप सभी लोगों ने. कभी आपने फील किया कि जब उसको खाते हैं तो थोड़ा सैंडी टाइप का, ग्रिटी टाइप की फीलिंग आती है उसमें. यू नो व्हाई? बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट विच हैज़ लॉट ऑफ दिस टिश्यू विच इज़ ग्रिटी. और ये एक तरह का अडाप्टेशन है प्लांट में, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए. हालांकि पियर इज टेस्टी सो वी ईट इट, बट दिस वाज एन अडाप्टेशन इन द प्लांट्स सो दैट प्रेडेटर्स कैन नॉट ईट द प्लांट्स. वो ग्रिटी रेतीला होने की वजह से एनिमल्स उसको नहीं खाएं, हर्बीवोर्स उसको ना खाएं. तो एक तरह का एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन था प्लांट्स में जिसमें इस तरह के टिश्यूज़ डेवलप हुए थे. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट स्क्लेरेंकाइमा वुड लुक लाइक. स्क्लेरेंकाइमा जो है एक हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर कुछ डिपोजिशन हो जाता है. आप यहाँ देख भी सकते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा की सेल्स को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिग्निफाइड सेल वॉल मिलेंगी. इनकी सेल वॉल मोटी होती हैं और इनके अंदर बीच में कुछ पार्टिकल्स डिपोजिटेड होते हैं, कुछ मेटाबोलाइट्स डिपोजिटेड होते हैं जिन्हें हम स्क्लेरीड्स कहते हैं. एंड दोज प्रोवाइड ग्रिटीनेस into those tissues and they provide kind of stability or you can say protection to the plant. वो plant को protection देते हैं. The same has been depicted here. कोकोनट में भी ये देखने को मिलता है, पियर यानी कि नाशपाती में भी ये देखने को मिलता है. So a lot more examples you can find in day to day life. कई जगह आपको ये examples इनके मिल सकते हैं. Then स्क्लेरेंकामाइटस टिश्यूज़ जो हैं इनके दो कंपोनेंट्स के बारे में भी यहाँ बात की गई है. जो पूरा टिश्यू है इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं और कुछ सेल्स होती हैं. सो दिस फाइबर्स आर कॉल्ड एज स्क्लेरेंकामाइटस फाइबर्स. एंड जो इस तरह की सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रिटीनेस या सैंड ग्रेन्यूल जैसी चीज़ें भरी होती हैं उन्हें हम स्क्लेरीड्स कहते हैं. तो स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स जो हैं दे आर क्वाइट लॉन्ग, वो लंबे होते हैं. स्क्लेरीड्स जो होती हैं वो थिक सेल वॉल्ड ओवल सेल्स होती हैं जिनके अंदर मेटाबोलाइट्स फिल्ड होते हैं. दे आर लेस इन नंबर, फाइबर्स आर मोर इन नंबर. So with these comparisons then your textbook goes ahead and then it talks about entire tissues. हम प्लांट के अगर स्टेम को बीच से काट दें और उसमें सारे टिश्यूज़ को एक साथ ऑब्जर्व करें तो कौन कौन से टिश्यूज़ मिलेंगे, वो बातें यहाँ पर की गई हैं. यू कैन सी हेयर कि अगर किसी प्लांट को वर्टिकली काट दिया जाए, जैसे ये पेन है, पेन को मैं ब्लेड से लेकर ऐसे काट दूँ तो इसको कटे हुए पार्ट को जब मैं देखूंगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन. सो दिस फिगर दैट यू सी ओवर हियर दैट इज शोइंग ट्रांसवर्स सेक्शन, ऊपर से कटा हुआ. लेकिन अगर हम
किसी टिश्यू को इस तरह से वर्टिकली काट दें, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल सेक्शन। तो प्लांट के टिश्यूज को कट करके अलग अलग तरह से जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उससे हमें उनके अंदर के टिश्यू के अरेंजमेंट के बारे में पता चलता है। एंड दिस has been described here. Different type of plants have different type of organization. Like you have here in the sunflower. Sunflower जो है वो एक dicotyledonous plant है। उसका आप अरेंजमेंट देखेंगे तो बाहर सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उस पे हेयर्स हैं। उसके अंदर की आप एक लेयर देखेंगे तो एक कोलेंकाइमा की लेयर है। हमने देखा था ना, कोलेंकाइमा ग्लू की तरह काम करता है और वो बाहरी लेयर और अंदर के टिश्यू के बीच में होता है ताकि वो जुड़ा रहे, बाहर की स्किन निकल के अलग ना हो जाए प्लांट की। सो this is collenchyma, and then inside the collenchyma you have functional tissues like cortex, which is mostly parenchyma. उसके अंदर और कुछ टिश्यूज होते हैं, एंडोडर्मिस, मेडुलरी रेस। तो और अगर हम सेंटर में जाएंगे वी विल फाइंड द प्लांट पार्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट पार्ट्स हमें मिलेंगे बीच में जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं इस पार्ट में। So this part will have some specialized tissues which we call complex tissues like xylem and phloem. This is again the transverse section of the tissue. A part of it, आप ये कह सकते हैं कि हमने इस टिश्यू का एक छोटा सा पार्ट लेकर और enlarge करके देख लिया है। So अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से इस तरह से अलग कर दूँ तो इस पार्ट की पिक्चर आप कह सकते हैं ये यहाँ पर दिखाई गई है। This is also a transverse section, a more detailed view of different type of cells. अगर आप मेरी बातों को ध्यान रखेंगे, इस बुक में दी गई चीज़ों को याद रखेंगे कि कैसी सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, सेल्स में किस तरह की वॉल होती है, कौन से टिश्यूज कहाँ मिलते हैं, तो आप कोलेंकाइमा, पैरेंकाइमा और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देन यू कैन गो थ्रू ऑल दीज डिटेल्स हियर। आप इन और डिटेल्स को देख सकते हैं। सम ऑफ द टिश्यूज दे स्पेशलाइज देमसेल्व्स to organize into protective layers to perform specific functions. Like we have epidermis, which makes the outer layer. Then we have in plants cork, which is almost outer part or dead part of the plant. Cork जो है बाहर जैसे जैसे सेल्स मरती जाती हैं वो बाहर की तरफ पुश होने लगती हैं, तो प्लांट के बाहर बार्क और कॉर्क होता है जो कि डेड टिश्यूज़ हैं। जो लिविंग सेल्स हैं प्लांट की, उसमें एपिडर्मिस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स भी होती हैं, उनमें पोर्स होते हैं जिससे वो सांस ले सकते हैं। हमारे पास भी देखो नोज़ और माउथ है ना, जिससे हम सांस ले पाते हैं। तो ऐसे ही प्लांट की लीव्स में, प्लांट के स्टेम्स में कई बार छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है स्टोमेटा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टोमेटा की एक बहुत ही अच्छी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दी हुई है। दिस इज़ अ रियल पिक्चर। सम ऑफ देम आर ओपन, कुछ खुले हुए हैं, कुछ बंद हैं। And with the help of these stomata, they breathe. You can also see here in the small video how stomata is opening and closing. आप इस वीडियो में ये भी देख पा रहे हैं। So eventually we now come to another specialized tissue that is called as xylem. Xylem का काम होता है प्लांट्स में पानी को ग्राउंड से ऊपर तक लेकर जाना। तो ये एक तरह के पाइप्स हैं। ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़कर स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाती हैं जो प्लांट में पाइप्स का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर मिनिएचर पाइप्स एंड दे आर लिविंग। घरों में जो हम पाइप यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, वो तो डेड हैं, बट सी हाउ नेचर हैज़ ब्यूटिफुली डिजाइन द पाइप्स विच आर हैविंग लिविंग सेल्स। इनके अंदर लिविंग सेल्स हैं और ये ज़मीन से ऊपर तक पानी को लेकर जाते हैं। दीज सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द टिश्यू आर कॉल्ड एज ट्रैकीड्स। ट्रैकीड से मिलकर एक लंबी वेसल बनती है जिसे हम जाइलम कहते हैं। सिमिलर टू जाइलम वी हैव अनदर टिश्यू which performs another function of transporting food from the leaves to other part of plant called phloem. उसे हम phloem कहते हैं। इनकी लोकेशन अलग होती है। phloem और xylem में कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी होते हैं। उन डिफरेंसेस को आप इस टेबल में देख सकते हैं एंड यू कैन कंपेयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन phloem एंड xylem. Phloem has lot of other cells. आपको ध्यान होगा हमने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा तरह की सेल्स होती हैं। सो हेयर इज दैट एग्जाम्पल। अगर आप phloem का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो phloem में देखिए सीव ट्यूब्स एक टाइप की सेल्स हैं, दूसरे टाइप की सेल्स जो हैं कंपेनियन सेल्स हैं जो उनको मदद करती हैं। देन phloem parenchyma होता है, phloem फाइबर्स होते हैं। तो 4 तरह की अलग अलग सेल्स हैं जिन्होंने मिलकर phloem का टिश्यू बनाया है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू प्लांट टिश्यूज। आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। हम यहीं पर अपना डिस्कशन एंड करेंगे इस वीडियो में, और मैं एक क्विक समरी की मदद से आपको ये बताऊंगा कि हमने इस पार्ट 2 में जो प्लांट टिश्यूज़ का वीडियो था इसमें क्या क्या सीखा। सो वी लुक्ड एट
The permanent tissues, sclerenchyma की हमने बात की, which is a simple permanent tissue, and then we looked at complex tissues. So among the complex tissues we had either xylem, which transports water from roots to the remaining part of the plant, and phloem, which transport food from leaves to other parts of the plant. So with that discussion, I hope you enjoyed understanding tissues और आपको इस चैप्टर 2 का ये वाला जो पार्ट है इसको समझने में मदद मिली होगी. If you are enjoying these videos, do like, share and subscribe. Inform about this to your friends and peers. And we'll be back very soon with few more videos on the same book. Until then, keep reading and enjoy watching these videos. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.